इंडिया और श्रीलंका के पहले टी20 मैच के ऊपर तबसरा करते हुए बासित भाई का ये कहना है कि उनको ना इंडिया की ओपनिंग जो पार्टनरशिप है गिल की और इसकी जसवाल की, उसमें उनको केकेआर की जो कोलकाता नाइट राइडर्स की ओपनिंग पार्टनरशिप थी या वो जो मेंटालिटी थी उसकी झलक नजर आई। तो ऑब्वियस सी बात है बासित भाई, वो तो होना ही था ना। गौतम गंभीर वहाँ पर मेंटोर था, यहाँ पर हेड कोच है। आप किसी वो कौन होते हैं यार, दुपट्टा रखने वाले, वो तो देखे ही होंगे आप लोगों ने। ख़वातीन को तो पता ही होगा, ख़वातीन को क्या ये लौंडों को भी पता होगा। ये भी तो अपनी सिस्टर्स वगैरह को, बीवियों को, फीमेल्स को, अपनी फैमिली की लेकर जाते हैं ना दुपट्टा रखने वाली दुकान पर। तो तुम दुपट्टा रखने वाले को अगर किसी जर्दे की देग पर बिठा दो या बिरयानी की देग पर बिठा दो, तो वो भी जिसे कहते हैं कि पूरी कोशिश करेगा कि जितने कलर्स मैं किसी तरीके से इस बिरयानी और जर्दे में डाल सकता हूँ मैं डाल दूँ। उसकी रीज़न है ना, छाप नज़र आती है ना। आप केकेआर की जो ओपनिंग पार्टनरशिप्स है ना, फिल सॉल्ट की और सुनील नारायण की, आप अगर वो जाकर चेक करें ना, आपको नो डाउट सेम मेंटालिटी नज़र आएगी गिल की और जसवाल की बैटिंग में। फिल सॉल्ट को और सुनील नारायण को गौतम गंभीर ने सिर्फ एक ड्यूटी दी थी, पहली गेंद से शुरू हो और जब तक मार सकते हो मारते जाओ। इसी वजह से आप उनकी जाकर चेक करें कि केकेआर में इस सीज़न में 2024 के मल्टीपल 50+ रन्स की पार्टनरशिप्स ठीक है। अच्छा, कई पार्टनरशिप्स ऐसी हैं, मुझे अब टीम्स का तो नाम नहीं याद, लेकिन वो 20-20, 30-30 गेंदों के ऊपर 60, 70, 80 रन्स की पार्टनरशिप है। पंजाब को उन्होंने 138 की ओपनिंग पार्टनरशिप मारी हुई है। और सुनील नारायण और फिल सॉल्ट तो थे ही थे, वो गुरबाज आया जब सॉल्ट की जगह के ऊपर, तो वो भी वहीं से शुरू हुआ। गुरबाज के जिम्मे भी वही था, भाईजान यू हैव द लाइसेंस टू गो एंड डोमिनेट। वो मेरा ख्याल है गौतम गंभीर का ये माइंडसेट है कि जो पावर प्ले है ना, उसमें आप जितना डोमिनेट कर सकते हैं करें। और ये चीज़ आपको सुनील नारायण की बैटिंग में नजर आई, मार धाड़। फिल सॉल्ट की बैटिंग में नजर आई, मार धाड़। गुरबाज की बैटिंग में नजर आई, मार धाड़। केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए इसी माइंडसेट को की वजह से वो जाकर इस दफ़ा 2024 का आईपीएल जीत गए। सेम वही मेंटालिटी इधर आपको नजर आई। मैंने आपको बताया था ना, वो नेट्स में गौतम गंभीर ने डंडा दिया हुआ था शुभमन गिल को और जयसवाल को कि मुझे प्रैक्टिस सेशन में भी एक डिफेंसिव शॉट नहीं देखनी तुम दोनों के बैट से। ये प्रैक्टिस सेशंस की बात हो रही है, नेट्स की बात हो रही है। इंटरनेशनल गेम को तो छोड़ ही दें। इंटरनेशनल गेम में तो उन्होंने जो ओपनिंग पार्टनरशिप की, कितने की उन्होंने, मेरा ख्याल है कोई 70-80 रन की तो की उन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप, और वो भी विद इन नो टाइम। तो 7-8 ओवरों में कर गए थे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें सेम वही मेंटालिटी कैरी हो रही है केकेआर वाली, क्योंकि वहाँ पर मेंटोर और यहाँ पर हेड कोच सेम है। मैंने आपको बताया था गौतम गंभीर वो जो अग्रेसिव क्रिकेट है ना या अग्रेसिव बैटिंग है उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। वो आपको पता चल जाता है ना बंदे की बातों से, उसके एक्शन से, उसने जो पीछे अपने टेन्योर में किया होता है उससे आपको पता चल जाता है। ये 2 + 2 4 करना तो इतना कोई मुश्किल ही नहीं है, और ये यहाँ पर रुकेगा नहीं काम, ये कंटिन्यू ही करेगा। आप जयसवाल की बैटिंग देखें, गिल की बैटिंग देखें, उसके बाद सूर्य कुमार यादव की बैटिंग देखें, आप फॉर दैट मैटर ऋषभ की भी बैटिंग देखें। क्योंकि अच्छा, ऋषभ की बैटिंग देखकर मैं थोड़ा सा ज़रा हुआ था हैरान, क्योंकि ऋषभ उसके पहले मैंने आपको बताया भी था 24-25 रन ना बॉल हैं, और वो ऑब्वियसली उस टाइम के ऊपर आपको समझ आ जाती है कि दूसरे एंड से इतनी ठीक ठाक किस्म की हिटिंग चल रही थी कि इसको मारने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये सिर्फ स्ट्राइक ही रोटेट कर रहा था, वहाँ 200+ के स्ट्राइक रेट से मार रहा था अपना स्काई। इसको क्या ज़रूरत थी, इसका काम था सिंपल सिंगल लेके साइड पे हो जाओ। और बाय द टाइम जब सूर्य कुमार यादव आउट हुआ और उसके बाद ऋषभ ने स्टार्ट किया है, तो फिर उसके बाद इसने कोई 5-7 गेंदों के ऊपर ही कोई 20-25 रन मारे हैं अगले, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 49 किया ना ऋषभ ने। तो वो जो जिसे कहते हैं अग्रेसिव बैटिंग है ना, वो आपको अब एक जिसे कहते हैं एक स्टेप ऊपर नज़र आएगी। ये जब रोहित, विराट और मतलब ये सारे थे वर्ल्ड टी20 में भी आप देखें, खैर वर्ल्ड टी20 की तो विकेटें ही खसी थी, उनको तो रहने ही दो। उससे पीछे अगर आप चले जाएं तो इस लेवल की आपको डोमिनेंसी नहीं नज़र आ रही थी। अग्रेसिव बैटिंग थी, आई डोंट डिसएग्री कि अग्रेसिव बैटिंग नहीं थी, लेकिन यार ये तो अल्ट्रा एग्रेसिव है, ये अल्ट्रा एग्रेसिव है और ये कंटिन्यू करेगी, ये रुके शुकेगी नहीं। ये मैं आपको बता दूं, इन 3 मैचेस में भी आपको नजर आएगी, आपको आगे भी नजर आएगी।
क्योंकि ये आपको ना T20 क्रिकेट में विद द बैट अगर आप डोमिनेट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये जो आपका है ना पावर प्ले, ये बहुत मैटर करता है। ये 5-6 ओवर्स भाई साहब आपको तगड़े आप अगर लगा गए तो आप मेक श्योर कर लेते हैं कि आपके पहले 10 ओवर्स में आप 100-100 प्लस निकल जाएं। अब जब आप पहले 10 ओवरों में 100-100 प्लस निकल जाते हैं ना, तो आपके लिए जो अगले 10 ओवर्स होते हैं ना, उनको ऑटोमेटिकली डोमिनेट करना ईजी हो जाता है, क्योंकि आपके 100 रन्स बॉलिंग जो साइड होती है उसके ऊपर प्रेशर बना चुके होते हैं। तो वो जो अगले 10 होते हैं उसके बारे में तो पक्का होता है कि भैया इसमें तो मारधाड़ होनी ही होनी है। पहले 10 में तो फिर बॉलिंग साइड का चांस होता है, दूसरे 10 में बॉलिंग साइड का चांस बहुत कम हो जाता है। वो जो एक फ्लो ऑफ रन्स है उसको रोकना, तो ये मुझे लगता है कि गौतम गंभीर की ये स्ट्रैटेजी है कि भाई साहब पावर प्ले में डोमिनेट करो, 100 प्लस रन्स मार लो 7-8 ओवर्स में, और उसके बाद वो ऐसा एक प्रेशर बिल्डअप कर दो कि वो जो बॉलिंग साइड है ना, वो फिर आपका जो फ्लो है ना रन्स का, वो रोक ना पाए, वो प्रेशर में ही आए। वो जिसे कहते हैं उनके जेहन में यही हो कि यार मैं ओवर कराने आया हूँ, उनका बॉलर कहीं मुझे चौका ना लग जाए, कहीं मुझे छक्का ना लग जाए। और जिस बॉलर के आप यकीन करें जेहन में ये डर पैदा हुआ हो ना बॉलिंग करते हुए, मुझे चौका ना लग जाए, मुझे छक्का ना लग जाए, उसको बहुत कुट पड़ती है, उसको बहुत कुट पड़ती है। आपको T20 क्रिकेट में बॉलिंग, अगर आप बॉलर हैं तो आपको बॉलिंग के साथ भी अटैक ही करना पड़ता है, और उसकी प्राइम एग्जांपल जसप्रीत बुमराह है, वो अटैक करता है। अर्शदीप सिंह उसकी प्राइम एग्जांपल है, वो अटैक करता है। फॉर दैट मैटर सिराज भी करता है, लेकिन सिराज कभी कभार वेवर्ड हो जाता है। अर्शदीप और उसके बाद उसी ऊपर बुमराह, वो तो लाइन लेंथ और जिसे कहते हैं वेरिएशंस, उसके तो बहुत गुरु हैं। इन पर्टिकुलरली अगर बुमराह की बात की जाए तो खैर ये सारा स्ट्रक्चर है जो कि गौतम गंभीर के आने के बाद मैंने आपको कहा था चीज़ें बदलेंगी। वो जो चीज़ें बदलना शुरू हुई हैं वो आपने देख भी ली हैं, और लोगों ने उसके ऊपर बात भी करनी शुरू कर दी है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।